नागालैंड की राजधानी क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोहिमा। 2021 में कोप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यूके। त्रिमासी समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीड़न शामिल है जहां उपभोक्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपका मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौटिल्य। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विधान परिषद। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितना भी दूरी क्यों ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्तर पर बैट किस वर्ष लागू किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2005। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है? तो एसिड रेन, अम्ल वर्षा। क्या है? अम्ल वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देहरादून। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, LGBTQ+ राइट मूवमेंट्स, अधिकार आंदोलन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। तो प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन, SITE का मतलब क्या है? साइट का मतलब क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपीरियंस। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहले जीके का जितना भी क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं। आइए, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका क्या अर्थ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कमांडो बटालियंस फॉर रिसोल्ट एक्शन, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृति तंत्र लोक के लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त, आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा FOB के आधार पर। अगला क्वेश्चन, है मानवाधिकार किसके पास है? मानवाधिकार किसके पास है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी सबके पास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय थीम क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाए। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बागवानी और शहद से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको मालूम होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिसकी अप्रैल 2024 आयु में मृत्यु हो गई? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जुआन विसेंट पेरेज मोरा। जुआन विसेंट पेरेज मोरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो आप लोगों को मालूम होगा, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडिंग रूप में कन्वर्ट करना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFCA का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को मालूम होगा, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार करने वाली नीति को बढ़ावा देकर, सदस्य देशों में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करके, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में विनिमय दर सुधार करके। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में कहा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में।